Hello everyone, my name is Salman and hello to all my young friends who are studying in intermediate and they are watching this video। तो बच्चों, ये ऑनलाइन चैनल मैंने आपके लिए ही बनाया है ताकि आपकी जो फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है उस इशू को एड्रेस करा जा सके, और मैं कोशिश करूँगा कि दिसंबर से पहले अपने फिज़िक्स और मैथमेटिक्स के कोर्सेज़ को अपलोड कर दूं। टिल देन ऑन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आई विल बी रेगुलरली पोस्टिंग वीडियोस। तो आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स से, और टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल इंडक्शन। तो आइए जानते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू आवर माइंड, पहला सवाल के व्हाट इज़ मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन है क्या। तो इसको समझाने के लिए एक बहुत क्यूट सी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। अ टॉडलर इज क्लाइंबिंग अ स्टेयर्स। मान लीजिए कि एक टॉडलर कहते हैं वो बच्चा जो घुटनियों चलता है, वो स्टेयर्स चढ़ रहा है, यानी सीढ़ियाँ चढ़ रहा है। आप स्नैप में देख सकते हैं एक बहुत क्यूट सा बच्चा सीढ़ियों पे जा रहा है। अब हम एक स्टेटमेंट देते हैं कि अगर ये nth स्टेप चढ़ लेगा तो डेफिनेटली n+1th स्टेप चढ़ जाएगा। यानी कि अगर इसने nth स्टेप चढ़ ली तो n+1th स्टेप चढ़ लेगा। मान लीजिए कि 8वीं स्टेप चढ़ ली तो 9वीं स्टेप ज़रूर चढ़ेगा। इसका मतलब है nth कोई सी भी स्टेप है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये फर्स्ट स्टेप चढ़ गया तो 1+1 सेकंड चढ़ जाएगा, सेकंड चढ़ गया तो 2+1 3 चढ़ जाएगा, थर्ड चढ़ गया तो 3+1 4 चढ़ जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड ही विल क्लाइंब ऑल द स्टेप्स। ये एक नटशेल में कहिए तो मैथमेटिकल इंडक्शन यही है। अब ये तो एग्जाम्पल है, तो आइए अब मैथमेटिकली इसे समझते हैं। डेफिनेशन इसकी ये है कि ये मैथमेटिकल इंडक्शन एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो कि किसी स्टेटमेंट को या फॉर्मूला या थ्योरम को प्रूफ करने के लिए होता है, नेचुरल नंबर्स के लिए। इसमें 2 स्टेप्स होती हैं, 2 स्टेप्स इसमें होती हैं मैथमेटिकल इंडक्शन में। पहली स्टेप होती है बेस स्टेप। वहाँ पर हम किसी इनिशियल वैल्यू के लिए इसको सही साबित करते हैं। यानी हमने कहा ना कि बच्चा अगर पहली सीढ़ी चढ़ गया तो यहाँ पर हम अगर ये चीज़ स्टेटमेंट या फॉर्मूला या थ्योरम जो भी आप कहिए इसे, वो n=1 के लिए सही है, ये हम प्रूफ कर देंगे। ठीक है कि भाई ये फॉर्मूला है, ये n=1 के लिए ठीक है। अब दूसरी स्टेप होती है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप ये कहती है कि अगर इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर नंबर n देन इट इज ट्रू फॉर नंबर n+1 वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यानी अगर n के लिए सही है तो n+1 के लिए भी सही है। तो हम एज्यूम करते हैं कि स्टेटमेंट जो है इज ट्रू फॉर n वेयर n इज अ पॉजिटिव नंबर, एंड देन वी प्रूव दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n+1। सो अगर ये दोनों कंडीशनें मीट हो जाती हैं, सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये Pn या थ्योरम कहिए या जो भी कहिए उसे, तो ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सही है। इसमें जो पहली स्टेप है, हमने बताया कि 2 स्टेप्स हैं यहाँ पर, उसको हम कहते हैं फैक्चुअल स्टेटमेंट। क्यों फैक्चुअल स्टेटमेंट? इसलिए कहते हैं कि हमने ये प्रूफ कर दिया कि n=1 के लिए सही है, तो दैट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। देन सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा स्टेप जो है वो कंडीशनल वन है।
फर्स्ट स्टेप फैक्चुअल स्टेटमेंट, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हुई फैक्चुअल स्टेटमेंट, और सेकेंड स्टेप जो है वो कंडीशनल है। कंडीशनल का मतलब अगर ऐसा हुआ तो इस स्टेप के हिसाब से अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर k के लिए सही है तो k+1 के लिए सही होना चाहिए। सेकेंड स्टेप को हम जिसे इंडक्टिव स्टेप कहते हैं और इसको इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। भाई हाइपोथेसिस का मतलब अगर किसी चीज़ को सही मान के हम आगे बढ़ें तो उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि साइंस के अंदर थ्योरी से पहले हाइपोथेसिस होती है, फिर हाइपोथेसिस को चेक किया जाता है अलग अलग पैरामीटर्स पे, अगर वो सही उतरती है तो हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाती है। तो यहाँ पर हम जो ये कह रहे हैं कि n के लिए सही है, तो ये क्या हो गया, हाइपोथेसिस, ये हो गया इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तो यही है मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसको और क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आई होप कि कुछ कॉन्सेप्ट आपका ज़रूर इसमें क्लियर हो गया होगा। देखिए हमने क्या क्या कहा उसको एक बार हम जो है रिकैप कर लेते हैं। हमने कहा n = 1 के लिए सही प्रूफ किया, फिर ये कहा कि अगर n के लिए सही है तो n+1 के लिए सही है, क्योंकि अगर हमसे कहा जाए किसी चीज़ के बारे में कि प्रूफ करो कि सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सही है, तो कैसे करिएगा आप, 1 2 से लेके इन्फिनिटी तक तो आप कर ही नहीं सकते। तो उसी के लिए ये एक थोड़ा अलग मेथड है कि अगर n के लिए सही है तो n+1 के लिए सही है, जो कि 1 के लिए सही है तो 1+1 2 के लिए सही है, 2+1 3 के लिए, 3+1 4 and so on and so forth. Anyway, now we'll get more clarity after doing question. अब वो कहता है कि प्रूफ करिए मैथमेटिकल इंडक्शन से 1 + 3 + 5 से लेके 2n-1 तक = n²। अब ये देखिए इसकी nth टर्म है, ये है nth टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 × 1 - 1, राइट, यानी 1। सेकेंड टर्म 2 × 2 - 1 यानी 3। थर्ड टर्म 2 × 3 - 1, 6 - 1 5। तो देखिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड टर्म्स ये हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेस स्टेप, लेट n = 1, तो 1 रखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड, इस स्टेटमेंट की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 2 × 1 - 1 = 1। राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, n² यानी 1 का स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1। व्हाट डज दिस इम्प्लाई, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं। दैट मीन्स स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। तो ये बेसिक स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमारी हो गई। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर n के लिए सही है तो n+1 के लिए। तो आइए अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस, अब क्या होगी, इंडक्टिव हाइपोथेसिस, यानी लेट द स्टेटमेंट का मतलब इसको कह रहे हैं हम, ये स्टेटमेंट थ्योरम कहिए, स्टेटमेंट कहिए, ठीक है। लेट द स्टेटमेंट बी ट्रू फॉर n, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि 1 + 3 + 5 + and so on + 2n-1 ये बराबर है n²। ये हमने माना है सही है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n+1। अब n की जगह n+1 लिखिए। दिस इंप्लाइज दैट 1 + 3 + 5 + and so on + 2n-1 प्लस,
अब जो टर्म आएगी 2n+1, यहाँ पर n की जगह -1, दिस इज इक्वल टू इधर n+1 का होल स्क्वायर। अब इस एक्सप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड को देखिए क्या है, ये बराबर है, यहाँ से यहाँ तक तो हम n² मान ही चुके हैं, तो ये हो गई n² प्लस 2n प्लस 2 -1, तो n² प्लस 2n प्लस 1 विच इज इक्वल टू n+1 का होल स्क्वायर। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो हमने यहाँ पर पहले 1 के लिए सही साबित किया, वी प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट दैट मीन्स 1 + 3 + 5 एंड सो ऑन till 2n - 1 is equal to n². This is true for n is equal to 1. Then we assume it is true for n, and we proved if it is true for n, then it is true for n+1, right? Now let's take one more problem. Here he is asking 1² plus 2² plus 3² plus and so on plus n² is equal to n into n+1 into 2n + 1 divided by 6. So the first step, put n is equal to 1. तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड बराबर होगी 1 into 1 + 1 into 2 into 1 + 1 upon 6 which is equal to 2 into 3 upon 6 which again is 1. तो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, true for n is equal to 1. Now we have to prove that if it is true for n, it is true for n+1 also. तो हमारी इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या होगी, लेट 1² plus 2² plus 3² and so on plus n². This is equal to n into n+1 into 2n + 1 divided by 6. इसको आप कहिए फर्स्ट, ये है हमारी इंडक्टिव हाइपोथेसिस. Now to prove that statement is true for n+1, that means 1² plus 2² plus n² और इसके बाद की टर्म n+1 का स्क्वायर. ठीक है, अब n की जगह n+1 इधर आ जाएगा. दिस इज इक्वल टू n+1 n+1 + 1 2 n+1 + 1 whole divided by 6. So this will be n+1 n+2 2n + 3 this whole divided by 6. तो we have to prove this. अब इस एक्सप्रेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, यहाँ तक तो आपने ये एज्यूम कर लिया था कि ये इसके बराबर है, तो उसको यहाँ पुट कर दीजिए. n into n+1 2n + 1 divided by 6 plus n+1 का whole square. So you take n+1 common, upon 6 we take it as common, 6 LCM आ जाएगा, तो ये जाएगा 2n² plus n और plus 6n plus 6. इसके अगर आप फैक्टर करेंगी तो ये आ जाएगा n+1 n+2 2n + 3 divided by 6. So this is what we have to prove. So we have proved that if it is true for n, then it is true for n+1. That means it is true for all natural numbers since it is true for n is equal to 1. Now we'll take one more question.
Here he is telling prove that 1 into 2 plus 2 into 3 and so on till n into n plus 1. This is equal to n into n plus 1 into n plus 2 divided by 3. So first step, put n is equal to 1. लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, ये जनरल टर्म है, इसमें आप रखिए 1 इंटू 1 प्लस 1. दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 फर्स्ट टर्म तक. राइट हैंड साइड तो आपकी आ गई 1 1 प्लस 1 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3. दिस अगेन इज इक्वल टू 2. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड implies that true for n is equal to 1. ठीक है, तो बेस स्टेप हो गई. अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस यानी लेट 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 n इंटू n प्लस 1, यानी ये सही है. n इंटू n प्लस 1 इंटू n plus 2 whole divided by 3. This is your first equation. So we have assumed that this is correct. Now we have to prove, now to prove that statement is true for n plus 1. What does this imply? Implies that 1 into 2 plus 2 into 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n इंटू n प्लस 1. और इसके बाद की टर्म आएगी n की जगह n प्लस 1, यानी n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस 1. दिस वी हैव टू प्रूव इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस 1 इंटू n प्लस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3. विच इम्प्लाइज दैट. नाउ अब इस एक्सप्रेशन में देखिए कि यहाँ तक तो आप ऑलरेडी इसको इसके बराबर मान चुके हैं, तो वो वैल्यू डाल दीजिए. n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस n प्लस 1 इंटू n प्लस 2. तो नाउ यू टेक implies that n plus 1 इंटू n प्लस 2 कॉमन ले लीजिए डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा n प्लस 3. सो विच इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3. दिस इज वॉट we had to prove. So I hope after solving these questions the concept of mathematical induction is clear. Most of the questions can be solved like that. So please solve some questions from your book and do some practice on this subject. So hope you enjoyed this video. आपको मज़ा आया इस वीडियो के अंदर. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे सारे वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे. एंड प्लीज़ पोस्ट योर फीडबैक एंड कमेंट्स एंड ऑल्सो प्लीज़ फॉरवर्ड इट टू योर फ्रेंड्स. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव अ नाइस डे.